नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। लगभग आपके एग्ज़ाम जो है अप्रैल में स्टार्ट होने वाले हैं। 24-25 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम लगभग स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसी बेस को देखते हुए आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी और पॉइंटली जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है उन्हीं को कराए जाएंगे। फिजिक्स में यूँ कहें कि आप जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट से। लाइट के पूरे इम्पोर्टेंट सेक्शंस को देखेंगे। लगभग 20-25 क्वेश्चन को हम लोग छाटेंगे, जिसमें हम लोग उसी टॉपिक को एक्चुअली पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो कि क्लास 12th यूपी बोर्ड में जो आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग हैंडल करेंगे और उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश के चैप्टर में। तो चूँकि जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्रकाश के बारे में आप कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है। थोड़ी बहुत मैं इस पर डिफाइन कर देता हूं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों लाइट, इसको कहते हैं लाइट, प्रकाश। तो प्रकाश में अगर ओरिजिनली बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु को क्या करती है, देखने में सहायता करती है, लेकिन खुद दिखाई नहीं देती है। यानी आप यूं कह सकते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देती है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये प्रकाश दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ जो हमने प्रकाश दिखा है लाइट, ये आपको तभी दिखाई दे रहा है, या व्हाइट बोर्ड जो सफ़ेद दिख रहा है ये तभी दिखाई दे रहा है जब यहाँ पर जो लाइट लगी हुई है वहाँ से लाइट आती है और इस पे रिफ्लेक्ट होती है, यानी इससे टकराती है और टक्कर के बाद हमारी आँखों में प्रवेश करती है और वहाँ पर इमेज बनता है और इसका इमेज उल्टा बनता है और ये उल्टा इमेज हमारी मस्तिष्क को टच करके कहता है कि नहीं ये उल्टा इमेज नहीं है, क्या है, सीधा है। इस तरह से चीज़ें हमें क्या दिखाई देती है दोस्तों, वस्तु जो है उल्टा ना होकर सीधा दिखाई देती है। तो इस तरीके से वर्क करता है लाइट। तो लाइट की परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता है। ये तो एक जनरली टॉपिक हो गया प्रकाश। प्रकाश में अगर ओरिजिनल कहा जाए तो प्रकाश में पहला जो चैप्टर स्टार्ट होता है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की क्या है। प्रकाश में अगर हम लोग देखें तो प्रकाश को मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। प्रकाश में हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट, यानी पहला आप टॉपिक कह सकते हैं बोर्ड से रिलेटेड कि पहला जो पॉइंट पूछ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट टॉपिक है। आप इसको कायदे से तैयार करें, बढ़िया से तैयार करें, और नोट्स भी तैयार करना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो फिगर के थ्रू ही देखिए लाइट का मतलब क्या है। प्रकाश में जो है दोस्तों फिगर के थ्रू अगर फिगर बना के आप डेफिनेशन तैयार करते हैं तो बड़े आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बनाऊँगा। हमने माना कि एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण का निचला हिस्सा पॉलिश है जबकि ऊपर वाला हिस्सा क्या है, चमकदार है। यहाँ से हमने माना कि कोई लाइट है, कोई प्रकाश किरण है। ये प्रकाश किरण जब यहाँ से टकराती है तो टक्कर के बाद यहाँ से हम नॉर्मल खींचते हैं जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब का मतलब होता है ऐसी लाइन जो इस दर्पण के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये किरण जब गिरती है तो इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण यहाँ गिरता है तो यहीं पे हम नॉर्मल खींच देते हैं। चूँकि यह एक समतल दर्पण है और ये पॉलिशदार है तो पॉलिशदार सरफेस में आप देखेंगे कि नीचे प्रकाश तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये अंदर से पॉलिश किया गया यानी दूसरे हिस्से को पॉलिश किया गया है। तो ये लाइट
पुनः यहाँ से टकरा कर यहाँ रिटर्न हो जाता है और उसी मीडियम में लौट जाता है। तो प्रकाश यहाँ पर गिरी तो जो प्रकाश गिरता है उसको आपतित किरण, जो यहाँ से टक्कर मार के जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ से जो डैश वाली लाइन खींची गई है इसको बोलते हैं नॉर्मल। और ये जो पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये गिरता है, इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतन बिंदु। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसकी परिभाषा को तैयार कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर टकराती है तो टक्कर के पश्चात प्रकाश दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है और प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं, तो ये आपतित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम आर कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो मैं लिखूंगा, परिभाषा भी लिखूंगा, अगर आप चाहें तो नोट्स को तैयार करते रहिएगा। चलिए मैं लिख रहा हूं। तो इस साइड में मैं डेफिनेशन तैयार कर रहा हूं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है तो टक्कर के पश्चात प्रकाश दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि परिभाषा में लिखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है तो टक्कर के पश्चात प्रकाश दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। उस प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप एक फिगर बनाएं, फिगर के बाद इसकी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। चूँकि आपके मन में ये भी डाउट हो सकता है कि क्या सर ये समतल दर्पण ही हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। समतल दर्पण के बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी दर्पण हो सकता है। दर्पण की क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक सिरा होता है, मतलब एक हिस्सा जो होता है वो पालिशदार होता है, जबकि दूसरा हिस्सा क्या होता है? चमकदार होता है। तो परिभाषा में आप कह सकते हैं, तो आपने एक फिगर बनाना है, फिर इसकी परिभाषा तैयार करनी है। जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो मैं तो लिख ही रहा हूँ। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूँ प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। चलिए देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। इसमें प्रथम नियम लिखेंगे, आप फिगर भी बना चुके होंगे, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं लिख रहा हूँ प्रथम नियम जिसको आप फर्स्ट लॉ बोलते हैं।
फर्स्ट रूल लिख सकते हैं या लॉ लिख सकते हैं, जो भी करें। तो लिखेंगे प्रथम नियम में, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या है दोस्तों, इस व्हाइट बोर्ड के तल में है। तो प्रथम रूल कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चलिए लिखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये फर्स्ट रूल होता है। आपतित किरण देख रहे हैं, परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु ओ पर जो डैश वाली लाइन खींची गई है, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन, यानी इस व्हाइट बोर्ड के तल पर होंगे। तो फर्स्ट रूल हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए द्वितीय नियम लिखते हैं, इधर मैं लिख दे रहा हूं द्वितीय नियम, जिसको आप बोलते हैं सेकंड लॉ, सेकंड लॉ या रूल। देखिए आपतन कोण लिखेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, एंगल आर, और आई को बोलते हैं क्या, आपतन कोण, और आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये दो रूल्स होते हैं परावर्तन के नियम के, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो होता है आपतन कोण सदैव, यानी जो आई है वो सदैव आर के बराबर होगा, यानी 45 डिग्री नॉर्मल से, यानी जो अभिलंब है इससे कोई आपतित किरण 45 डिग्री पर गिरती है तो परावर्तित भी कितने डिग्री पर होगी, 45 डिग्री पर होगी। तो कह सकते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एंगल आई किसके बराबर हो गया दोस्तों, एंगल आर के बराबर हो गया, यानी आपतन कोण किसके बराबर हो गया, परावर्तन कोण के बराबर हो गया, यानी एंगल आई एंगल आर के बराबर हो गया। तो इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन का यह टॉपिक क्लियर होता है। इसमें कोई बहुत चीज़, बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, फिर भी अगर नहीं पढ़े हैं तो आपने कहीं कोचिंग या कहीं भी ज्वाइन किया ही होगा, फिर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और आपको जो भी लिखवाया जाएगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवाई जाएगी, जिसकी सहायता से आप एग्ज़ाम हॉल में बड़े आराम से लिख सके। ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा आप लिखें फिर एग्ज़ाम में ना लिख पाएँ, क्योंकि ये याद नहीं हो पाता है, बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए कोशिश होगी कि बड़े शॉर्ट अंदाज में आपके जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब ये वाला जो हमारा टॉपिक है, अगर एक्चुअली बात करें तो प्रकाश का परावर्तन तो क्लियर हो चुका होगा। प्रकाश के परावर्तन परिभाषा और इसके प्रथम और द्वितीय नियम आप लिख भी चुके होंगे, लिख लीजिएगा इसको। अब प्रकाश का परावर्तन जब हो गया तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की। ऐसे तो बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं जनरली आपको बता दे रहा हूँ कि प्रतिबिंब क्या है। तो देखिए इमेज जो होती है दोस्तों, बस प्रतिबिंब जो होती है दो प्रकार की होती है। प्रतिबिंब एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब। यानी वास्तविक प्रतिबिंब ये होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब एक्चुअली किसी चीज़ पर बनता है, और जबकि आभासी का मतलब सिर्फ हम कल्पना करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब पहचानने का तरीका है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, यानी अगर जो हम फिल्म देखते हैं, आप पहले प्रोजेक्टर्स पे देखते थे, पिक्चर जो चलाई जाती थी, तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर वास्तविक बनेगा तो उसका इमेज पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि
पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि जी, तो ये प्रतिबिंब वाला जो टॉपिक देख रहे थे हम लोग कि प्रतिबिंब वास्तविक यानी किसी पर्दे पर जब प्रतिबिंब को लिया जाता है तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को आप हाथों से टच कर कर छू सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को आप छू नहीं सकते हैं। तो प्रतिबिंब जो कि इमेज की दो टाइप्स होती हैं, फर्स्ट जो होता है रियल, दूसरा होता है आप कह सकते हैं कि वर्चुअल यानी आभासी। एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है आभासी। तो इस तरीके से इमेज दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। ऐसे आपको 12th में आपके बोर्ड में ऐसे वास्तविक आभासी पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता चुका हूँ। आपका पहला क्वेश्चन ही बनता है प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके निम्नलिखित दोनों नियम लिखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है और हम लोग एग्ज़ाम के थ्रू जैसे आने वाले उसी को हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। अब थोड़ा जो अगला दोस्तों जो अगला टर्म होगा यानी अगला जो टॉपिक होगा वो होगा दर्पण। तो यहीं तक वीडियो को रहने देते हैं, आगे जो मैं टॉपिक बनाऊंगा ऐसे ही पार्टिकुलर एक एक दो दो टॉपिक को कवर करता चलूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम तक जाते जाते आप सारे टॉपिक को कवर कर जाएं, ताकि एग्ज़ाम अच्छे से आप दे सकें। तो फिर भी आप इन चीज़ों को पढ़िएगा, नोट ज़रूर बनाएं। अगर कहीं भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ओके।